सफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, देखो क्या कमी रह गई है और सुधार करो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सिंह राजपुरोहित एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल नवजीवन क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है हमारा जो टॉपिक था संघीय कार्यपालिका में हम उपराष्ट्रपति का अध्ययन कर रहे थे। तो उपराष्ट्रपति के बारे में हमने जाना था कि उपराष्ट्रपति क्यों मनाया जाता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, ये हमने जाना था। आज हम देखेंगे उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो आज हम जानेंगे। तो मैंने उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का वीडियो बना दिया है, तो आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। और उपराष्ट्रपति का जो वीडियो मैंने बनाया था उससे पहले, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो आज हम देखेंगे उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है। तो सीधी सी बात है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो संविधान के अनुच्छेद 69 गुणंतर में शपथ का प्रारूप है। यानी हमारा संविधान का गुणंतर अनुच्छेद 69 आर्टिकल में शपथ का प्रारूप दिया गया है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? बाय राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। और मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, जबकि भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। उपराष्ट्रपति देश के प्रति क्या शपथ लेता है? मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भाई, उपराष्ट्रपति अपने शपथ में क्या कहता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तो दोस्तों, आपको पता है कि हमारे उस उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है हमारे भारत का राष्ट्रपति। तो ये प्रारूप किस में दिया गया है, किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 69 अनुच्छेद गुणंतर में शपथ का प्रारूप दिया गया है। और उपराष्ट्रपति किस प्रकार से शपथ लेता है? तो वह कहता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं शपथ का। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के वेतन व भत्ते के बारे में। उपराष्ट्रपति को कितना वेतन दिया जाता है? तो मेरे दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई वेतन नहीं दिया जाता। हाँ, क्योंकि उपराष्ट्रपति के पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति होने के लिए उसे वेतन दिया जाता है, न कि उपराष्ट्रपति पद के लिए उसे वेतन दिया जाता है। नॉर्मली बात है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए सैलरी नहीं दी जाती, उपराष्ट्रपति पद के लिए उसे सैलरी नहीं दी जाती। उसे सैलरी किस प्रकार दी जाती है? वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए उसे सैलरी दी जाती है। उपराष्ट्रपति के वेतन व भत्ते हम पढ़ेंगे अब। तो मैंने आपको बता दिया है कि उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो
उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं दिया जाता, राज्यसभा का पदेन सभापति के लिए दिया जाता है। तो उपराष्ट्रपति का वेतन वर्तमान में मैं बात करूं, वर्तमान में उपराष्ट्रपति का वेतन ₹4,00,000 है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति का वेतन ₹4,00,000 है। ये ₹4,00,000 उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं दिया जाता, उसे राज्यसभा का पदेन सभापति होने के लिए दिया जाता है। उससे ₹4,00,000 का वेतन राज्यसभा का पदेन सभापति होने के लिए दिया जाता है, न कि उपराष्ट्रपति पद के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये वेतन कहाँ से दिया जाता है? भारत सरकार, आपको पता है भारत सरकार की एक निधि होती है, संचित निधि। भारत सरकार द्वारा संचित निधि, भारत सरकार की एक संचित निधि द्वारा दिया जाता है, वेतन दिया जाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे उपराष्ट्रपति के कार्य व शक्तियां। क्या उपराष्ट्रपति के कार्य होते हैं, क्या शक्तियां होती है? तो आपको पता है संविधान के अनुच्छेद 64 व 65 में, संविधान के अनुच्छेद 64 व 65 में उपराष्ट्रपति कार्य उल्लेख है, कार्य व शक्तियों का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अनुच्छेद 64 क्या कहता है। संविधान का अनुच्छेद 64 आर्टिकल 64 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये संविधान के अनुच्छेद 64 में कहा गया है, क्योंकि यह लोकसभा अध्यक्ष की तरह ये राज्यसभा में कार्य करता है। राज्यसभा में कोई भी विधेयक पारित होता है या कोई भी विधेयक पारित होता है तो उस पर राज्यसभा की सभापति का हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, ये राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। ये राज्यसभा को समय समय पर जाता है, वहाँ पे राज्यसभा की इंक्वायरी करता है, पूछताछ करता है, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो अब हम देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 65 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है। संविधान का अनुच्छेद 65 आर्टिकल 65 अनुच्छेद 65 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति
कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अब कार्यवाहक राष्ट्रपति कैसा होता है, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी राष्ट्रपति जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए, महाभियोग प्रक्रिया से वो पद रिक्त हो जाए राष्ट्रपति का, या किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, उस समय देश का जो उपराष्ट्रपति होता है वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। इसका एक उदाहरण भी है। 1960 में जब देश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1960 में राजेंद्र प्रसाद ने जब सोवियत संघ की 15 दिनों की यात्रा की थी, तब उस समय जो राष्ट्रपति का कार्यवाहक जो राष्ट्रपति का कार्य था वो उपराष्ट्रपति ने संभाला था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कार्यभार संभाला था। तो मेरा कहने का यही उद्देश्य है कि 1960 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो सोवियत संघ की 15 दिनों की यात्रा थी, वो यात्रा पर चले गए थे, तो राष्ट्रपति के रूप में या कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वैसे कार्य किया था 15 दिनों के लिए, क्योंकि कार्यभार संभाला था, क्योंकि इन्होंने वो सोवियत संघ की यात्रा पर चले गए थे। ठीक है। और इसमें क्या होता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है ना, देश का उपराष्ट्रपति होता है कार्यवाहक राष्ट्रपति, और उसको वही शक्तियां दी जाती है, वही कार्य दिए जाते हैं जो एक राष्ट्रपति करता है बतौर अपने कार्यकाल के दौरान। ठीक है। तो ये उपराष्ट्रपति के कार्य व शक्तियां, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों, अब हमने आज बनाया भारत के उपराष्ट्रपति की एक विशेष ट्रिक। ठीक है। इसी तरह हमने राष्ट्रपति के नाम भी एक विशेष ट्रिक से याद किया था, तो आप देख सकते हैं उस ट्रिक को। और आज हमने बनाई है भारत के उपराष्ट्रपतियों की जो वर्तमान तक इस ट्रिक में सारे नाम आ जाते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हुए थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और वर्तमान में हैं वेंकैया नायडू। तो इसकी मैंने सारे की ट्रिक बनाई है। तो किस प्रकार है वो ट्रिक देखेंगे कि राजा का गिरी गोपाल, जला तो राम शंकर नारायण कृष्ण भैरव सब आवे। ठीक है। हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, लेकिन एक कहानी के जरिए आप समझिएगा कि एक राजा होता है और एक राजा का एक गिरी गोपाल नाम का दास होता है। एक राजा होता है, एक उसका गिरी गोपाल नाम का दास होता है। वह क्या होता है, वह आग से जल जाता है। तो उसके साथी होते हैं, जो राम होता है, शंकर होता है, नारायण होता है, कृष्ण होता है, भैरव होता है, वह सब उसके पास चले आते हैं। ये एक विशेष ट्रिक है उपराष्ट्रपतियों के नाम याद करने की। तो इससे मैं अब नाम कैसे बनाता हूं, तो ये आप देखिएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हुए थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरा गिरी, श्री वी गिरी, जिसे हम कहते हैं वारागिरी वेंकटगिरी। यह भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति था।
कार्यवाहक राष्ट्रपति। यह भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति था, क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो भारत के राष्ट्रपति हुए थे उनकी मृत्यु हो गई थी अपने कार्यकाल के दौरान। तो वीवी गिरी, जिसे हम कहते हैं वारागिरी वेंकट गिरी, इन्होंने कार्य संभाला था राष्ट्रपति का, तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी रह चुके हैं। चौथा गोपाल स्वरूप पाठक। चार राष्ट्रपतियों के नाम आ गए हैं। पांचवा का बिड्डी जत्ती। बिड्डी जत्ती। बिड्डी जत्ती। चौथा का मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये वैसे तो मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो राम का हो जाएगा रामास्वामी वेंकटरमण। वेंकटरमण। कैमरामैन दिख रहा है क्या इधर से सारे? आठवां जाता है शंकर। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। नारायण। KR नारायण। दसवां उपराष्ट्रपति जो देश के हुए थे, कृष्णकांत। कृष्णकांत। 11वें उपराष्ट्रपति भैरव। भैरव, ये नाम तो दोस्तों आपको पता ही होगा। भैरव का होता है भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत ये ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हमीद अंसारी। हमीद अंसारी।
हमीद अंसारी। और 13वां उपराष्ट्रपति और वर्तमान का जो उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू। तो दोस्तों आप देख सकते हैं प्रथम से लेकर वर्तमान तक उपराष्ट्रपति की ट्रिक है नाम भाई। तो एक बार मैं आपको पुनः समझा देता हूं कि राजा का गिरी गोपाल, जला तो राम शंकर नारायण कृष्ण भैरव सब आवे। मतलब ये है कि एक राजा होता था, उसका गिरी गोपाल नाम का एक दास होता था, ठीक है। वो एक दिन जल जाता है आग से, तो उसके जो मित्र होते हैं, राम होता है, शंकर होता है, नारायण होता है, कृष्ण होता है, भैरव होता है, उसको सब देखने के लिए आते हैं वहाँ पर। इस कुछ विशिष्ट ट्रिक से मैंने प्रथम से लेकर वर्तमान के 13वें राष्ट्रपति तक के नाम निकाले हैं। तो किस तरीके से रा का मैंने निकाला है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे। जा का डॉक्टर जाकिर हुसैन। गिरी श्री वी गिरी, वारागिरी वेंकटगिरी भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। गोपाल का मैंने बनाया गोपाल स्वरूप पाठक, यह भारत के चौथे उपराष्ट्रपति थे। जय का मैंने बढ़ाया बीडी जत्ती। ला का मोहम्मद हिदायतुल्ला, यह भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं क्योंकि यह भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। राम का मैंने बनाया रामास्वामी वेंकटरमण। 8वें उपराष्ट्रपति का नाम है शंकर, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 9वें उपराष्ट्रपति का नाम KR नारायण। 10वें का कृष्णकांत। भैरव सिंह शेखावत, यह नाम तो आपको याद होना ही चाहिए, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं भैरव सिंह शेखावत। आ का हमीद अंसारी, यह भारत के 12वें उपराष्ट्रपति थे जब हमारे देश में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति थे, तब ये हमारे देश में उपराष्ट्रपति थे। और वेंकैया नायडू, ये भारत के और वर्तमान में 13वें उपराष्ट्रपति हैं। और ये किसके राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, राष्ट्रपति वर्तमान में आपको बताया था मैंने रामनाथ कोविंद है, और भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज इसी विशिष्ट ट्रिक के साथ मैं कार्यपालिका के इस उपराष्ट्रपति टॉपिक को आज यहीं संपन्न करता हूं। तो आप सभी को ये क्लास कैसे लगी, तो वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मेहनत हम आपके लिए ही कर रहे हैं। तो हमारा चैनल अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और हम कार्यवाहक और इसमें कार्यपालिका या संघीय कार्यपालिका में हम बात करें तो अब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। तो धन्यवाद।